हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली कॉपीराइट 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 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये वर्ड। तो क्यों है इतना ये न्यूज़ में एंड क्या है इसके लीगल एस्पेक्ट, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। रिसेंटली मोहक मंगल जो कि एक यूट्यूबर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर हैं जिनके ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन और मोर देन दैट उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने आके शाउट आउट दिया एएनआई को, जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, एशियन न्यूज़ एजेंसी है, जो न्यूज़ कलेक्ट करती है और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को बेचती है। तो उस चैनल एएनआई को उन्होंने शाउट आउट दिया कि वो पैसे डिमांड कर रहे हैं फॉर एंड यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे रहे हैं एंड फॉर द लास्ट एंड थर्ड इस फाइनल स्ट्राइक, जो कि यूट्यूब का एक पॉलिसी है कि जैसे ही एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे तीन कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती हैं उसके बाद उसका यूट्यूब चैनल इज कम्प्लीटली गॉन, दैट चैनल इज गॉन आफ्टर 3 स्ट्राइक्स। सो मोहक मंगल ने ये एलिगेशन लगाया कि दो कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद ऑन हिज यूट्यूब चैनल थर्ड स्ट्राइक से पहले एआरआई ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया फॉर डिमांडिंग 45 लाख रुपीस और थर्ड स्ट्राइक नहीं देने के लिए। और उन्होंने बोला अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके सारे के सारे स्ट्राइक्स हम हटा देंगे एंड यू विल गेट योर चैनल प्रॉपरली, जैसे कि वो पहले की तरह हमेशा की तरह बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, कोई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं रहेंगी। जब उन्होंने ये यूट्यूब पे शाउट आउट दिया एएनआई को, उसके बाद और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर सामने आए जिन्होंने क्लियरली बताया कि उनके साथ भी एएनआई ने सेम चीज़ की है। दे विल डिमांडिंग फॉर लाइक अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपीज़, 35 लाख रुपीज़। डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स सामने आए और उन्होंने बोला कि हमसे भी एएनआई ने सेम चीज़ डिमांड की है। जैसे कि रजत करके कोई यूट्यूबर है और ठगेश भी हैं, उन्होंने भी कई सभी ने आके बेसिकली आके सामने बोला कि हमारे से भी एएनआई ने सेम चीज़ की है, फॉर यूट्यूब स्ट्राइक नहीं देने के लिए कुछ अमाउंट मांगा है। सो इसके तुरंत बाद काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन बढ़ गया। इसके रिएक्शन में स्मिता प्रकाश जी ने एक ट्विटर पे ट्वीट किए काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने बोला कि बिकॉज एएनआई का कंटेंट है और हम उसे जनरेट कर रहे हैं तो एएनआई इज़ रिस्पॉन्सिबल और वी कैन डिमांड फॉर द सब्सक्रिप्शन। सो ये बात हुई और उन्होंने कोर्ट पे केस लेके गई। वो अभी स्मिता एएनआई वर्सेस मोहक मंगल का केस काफ़ी अभी करंटली जो कोर्ट में है ऑलरेडी चल रहा है, वो देखते हैं कि क्या जजमेंट आता है उस पर्टिकुलर केस का। सो व्हाट इज़ कॉपीराइट? सो ये बैक ऑफ द स्टोरी है पूरी। सो व्हाट इज़ कॉपीराइट? कॉपीराइट है क्या? तो सेक्शन 2M ऑफ द कॉपीराइट एक्ट इंडिया में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए और कॉपीराइट से डील करने के लिए कॉपीराइट एक्ट आया है। तो सेक्शन 2M ऑफ द कॉपीराइट एक्ट डील करता है, इन क्लियरली डिफाइन करता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपी को, कि किन किन चीज़ों का इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। तो इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है आपका आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, एनी सिनेमेटोग्राफी, एनी पोइट्री, कुछ भी लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क है उसको सेफगार्ड करना है, उसके लिए कॉपीराइट एक्ट आया है। सो बेसिकली अगर किसी ने अपना खुद का म्यूज़िक जनरेट किया है, लाइक सोनू निगम हो गया, नुसरत फतेह अली खान हो गया, उन्होंने अपना खुद का लिरिक्स लिखे और फिर उसको म्यूज़िक दिया और एक सॉन्ग बनाया, तो उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे उन्हीं का कॉपीराइट है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। बट सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट डील करता है फेयर यूज़ और फेयर डीलिंग ऑफ दैट कॉपीराइटेड वर्क, कि किसी भी कॉपीराइट वर्क का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा अगर उसका फेयर यूज़ किया जाए। सो व्हाट इज़ फेयर यूज़? उसके लिए कई क्राइटेरिया दिए गए हैं। नंबर 1 कि वो कॉपीराइटेड वर्क फॉर द पर्सनल और प्राइवेट यूज़ के लिए होना चाहिए। लाइक अगर मैंने वो सॉन्ग जो सोनू निगम जी ने बनाया है उसको मैंने अपने दोस्तों के बीच में गा दिया, तो मैंने उसका बिकॉज मैंने उसका कुछ भी क्रेडिट नहीं लिया है एंड एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी इज़ अवेयर, और मैंने बता दिया कि ये सोनू निगम जी का सॉन्ग है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने गाया है, तो दैट इज़ नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। वो उस कॉपीराइट वर्क का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा क्योंकि दैट इज़ फॉर
फॉर माई पर्सनल यूज़ एंड फॉर माई प्राइवेट यूज़, सो इट इज़ नॉट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। इसी तरीके से अगर कोई भी क्रिटिसिज्म करने के लिए और या रिव्यू करने के लिए किसी कंटेंट को, लाइक मूवी क्रिटिक्स के नाम का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। मूवीज़ के क्रिटिक्स होते हैं, वो मूवीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। कई यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो सिर्फ मूवीज़ को मूवी क्रिटिक्स के लिए या मूवी रिव्यू का काम करते हैं। तो वहाँ पे वो थोड़े थोड़े टिट बिट्स उठाते हैं मूवीज़ के, दैट इज़ नॉट अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, बिकॉज वो रिव्यू कर रहे हैं। अगर वो उस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, उस छोटे छोटे बिट्स का अगर यूज़ नहीं करेंगे, तो वो आपको बता ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो वो आपको नहीं बता पाएंगे कि वो किस पर्टिकुलर बिट को वो रिव्यू कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ इन्फ्रिंजमेंट। इसी तरीके से करंट इवेंट और बहुत ही क्लियरली कई केसेस में ये मेंशन है, जो भी पूरे अभी तक की जो भी पूरी जर्नी रही है कॉपीराइट एक्ट की, उसमें कई बार केसेस हुए हैं और उन केसेस में क्लियरली क्या कहा गया है कि अगर कोई भी कॉपीराइटेड वर्क फॉर द यूज़ किया जा रहा है पब्लिक एट लार्ज के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, तो फिर वो कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होता है। इफ़ इट इज़ इन द फेवर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट में है, तो वहाँ पे कॉपीराइट का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अगर वो कॉपीराइटेड वर्क यूज़ किया जा रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मोहक मंगल, जो कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने, बिकॉज वो एक न्यूज़ एनालिसिस का चैनल है उनका, वो काफ़ी अच्छी रिसर्च के साथ में न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, और उन्होंने ANI का एक मतलब आई थिंक 8 to 10 सेकेंड्स का बिट उठाया हुआ है और उसको उसी के अगेंस्ट में कॉपीराइट स्ट्राइक ANI ने दी है। सो अभी मैं इस पर्टिकुलर केस में लेट्स सी कि क्या होता है, कि बिकॉज ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है, फाइल हो चुका है, अभी कोर्ट जजेस के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। Now it comes to my opinion. In my opinion, it is because the bit was almost 8 to 10 second की, it comes under the fair usage, और वो उनका चैनल ही न्यूज़ एनालिसिस का है। तो अगर उन्होंने वो पर्टिकुलर बिट यूज़ की है टू गिव द कंटेक्स्ट टू द पब्लिक कि वो किस इशू के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे, सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट। आई डोंट थिंक दैट कि वो एक इन्फ्रिंजमेंट है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो कि आपको हमारा ANI मतलब हम एक न्यूज़ एजेंसी है एंड वी कलेक्ट न्यूज़, और न्यूज़ का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप पब्लिक एट लार्ज के लिए न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हो। अगर आपने न्यूज़ कलेक्ट की है और आप उसको सिर्फ अपने कैमरे पे बंद रखने वाले हो, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। न्यूज़ का तो बेसिक फंडा ही यही है कि पब्लिक एट लार्ज को पता चले वो न्यूज़, सो दैट पब्लिक उसका यूज़ कर सके एज मच एज पॉसिबल। पब्लिक की जानकारी में आना ही न्यूज़ का एक फंडामेंटल है। अगर न्यूज़ है ही नहीं अगर वो पब्लिक के लिए बनी ही नहीं है। सो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से किस तरीके से एक वायलेशन इन्फ्रिंजमेंट है अगर आप थोड़ा सा उस न्यूज़ को ले रहे हो, और अगर आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए सब्सक्रिप्शन देना चाहते हो तो दैट सब्सक्रिप्शन विल बी नॉमिनल। न्यूज़ हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर कोई एक्सेस करना चाहिए उस न्यूज़ का। और इतनी न्यूज़ ऑलरेडी इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक ऑलरेडी बहुत नीचे जा रही है। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग, आप चाहते क्या हो? न्यूज़ को इतना अनएक्सेसिबल बनाना चाह रहे हो फॉर द पब्लिक कि वो उसको 45 लाख रुपीज़ पीपल हैज़ टू पे टू जस्ट गेट दैट बिट ऑफ योर्स न्यूज़। नो, दैट्स नॉट राइट। बिल्कुल गलत है ये चीज़। इस तरीके से तो होना ही नहीं चाहिए। न्यूज़ अगर आपको सब्सक्रिप्शन देना है, इट हैज़ टू बी नॉमिनल। और इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, इस चीज़ पे भी अग्री हुआ जा सकता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपका कंटेंट यूज़ किया है उन्होंने, तो गेट द एड रेवेन्यू जो मिल रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वीडियो का, 10 सेकेंड 8 सेकेंड जो वट एवर इट इज़, आप उसका एड रेवेन्यू ले लीजिए। बट नहीं, उन्हें पूरा 45 लाख रुपीज़ चाहिए और वो ज़बरदस्ती सब्सक्रिप्शन देंगे आपको। दैट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, दैट इज़ रॉन्ग इन माई ओपिनियन। लेट्स सी जजेस का क्या सिनेरियो रहता है, एंड आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इस पर्टिकुलर केस को लेके कि मुझे भी देखना है कि क्या डिसीजन आने वाला है इस केस में।
So yeah, that is very arbitrary, और in my opinion it's high time that YouTube India has to come forward और उन्हें अपने फेयर यूसेज के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि किस किस कंडीशन में आप किसी और का YouTube कंटेंट ज़रा सा यूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ अ फेयर यूज़ और नॉट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा और बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं और एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से रिलेट करता हुआ होता है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल वांटेड टू यूज रिव्यू समथिंग और क्रिटिसाइज समथिंग. सो यूट्यूब इंडिया हैज़ टू कम फॉरवर्ड एंड मेक क्लियर कट पॉलिसी रिगार्डिंग फेयर यूसेज और कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट को लेके इन यूट्यूब चैनल. सो या, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट आर योर opinions regarding this particular matter, and don't forget to like, share and subscribe to my channel because that is very important. So take care of yourself. Bye bye.